नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। मैं भी जी हाँ, अभूतपूर्व एक शोध से पता चला है कि मस्तिष्क को संबंधी जानकारी और गति संकेतों को कैसे एकीकृत करता है, जिससे हम जो सुनता है उस पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी प्रभावित होती है। आपको फोन की घंटी या कुत्ते का भौंकना सुनाई देता है, ये आपका है या किसी और का। आप रात में कदमों की आहट सुन लेते हो, क्या ये आपका बच्चा है या कोई घुसपैठिया है, दोस्त या दुश्मन। आप जो निर्णय लेंगे वो निर्धारित करेगा कि आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे। चंपाली मौत फाउंडेशन की शोधकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसे क्षणों के दौरान हमारी दिमाग में क्या चल रहा होता और हमें इस रहस्य को जानने के करीब ले गया है कि मस्तिष्क कैसे धारणाओं का कार्यों में परिवर्तित कर देता है। हर दिन हम बिना सोचे समझे ध्वनियों के आधार पर अनगिनत निर्णय ले लेता है, लेकिन ऐसे मामले के दौरान मस्तिष्क में वास्तव में क्या होता है। रेनेट लैब की एक नए अध्ययन जो 10 मई करेंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ, हुड के नीचे एक नजर डालता है। उनके निष्कर्ष हमारी समझ को गहरा कर देता है कि संवेदी जानकारी और व्यवहारिक विकल्प कॉर्टेक्स का भीतर कैसे जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ, मस्तिष्क की बाहरी परत जो दुनिया की हमारी जागरूक धारणा को आकार देती है। कॉर्टेक्स को उन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो विभिन्न कार्यों को संभालता है। संवेदी क्षेत्र हमारी पर्यावरण से जानकारी संसाधित करता है, जबकि मोटर क्षेत्र हमारी कार्यों का प्रबंधन करता है। आश्चर्यजनक रूप से भविष्य की गतिविधियों से संबंधित संकेत जो केवल मोटर क्षेत्र में मिलने की उम्मीद की जा सकती है, संवेदी क्षेत्र में भी वो दिखाई देती है। और संवेदी पोष संस्करण के लिए समर्पित क्षेत्र में गति संबंधी संकेतों क्या कर रहा है, ये संकेत कब और कहां उभरता है, इन प्रश्नों का खोज से इन भ्रमित करने वाली संकेतों की उत्पत्ति और भूमिका स्पष्ट हो सकती है। और वो कैसे निर्णय लेता है या नहीं ड्राइव करता है। शोधकर्ताओं ने चूहों के लिए एक कार्य तैयार करके इन प्रश्नों का समाधान किया। अध्ययन का मुख्य लेखक पोस्टडॉक राफेल स्टिनफेल्ड ने कहानी को आगे बढ़ाया। संवेदी क्षेत्रों में भविष्य की गतिविधियों से संबंधित संकेत क्या कर रहे होंगे, ये जानने के लिए वो लोग बोल रहा है, हमने चूहों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में ध्यान से सोचा। पिछले अध्ययन अक्सर गो नो गो कार्यों पर निर्भर करते थे, जहां जानवर उत्तेजना की पहचान के आधार पर या तो कोई कार्रवाई करके या ना हिल कर अपनी पसंद किया रिपोर्ट करते थे। हालांकि ये सेटअप विशिष्ट गतिविधियों से जुड़े संकेतों के सामान्य रूप से चलने से संबंधित संकेतों का साथ मिला देता है। विशिष्ट क्रियाओं के लिए संकेतों की अलग करने के लिए हमने चूहों को दो क्रियाओं में से एक का बीच निर्णय लेने की प्रशिक्षित किया। उन्हें तय करना था कि निर्धारित सीमा की तुलना में ध्वनि ऊंची या नीची और दो टोटिया में से किसी एक को बाएं या दाएं चाटकर अपने निर्णय की सूचना देनी थी। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। स्टैनफील्ड आगे कहता है, चूहों इस काम को जल्द ही सीख लेता है और अक्सर आवाज सुनते ही प्रतिक्रिया देता है। ध्वनि से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की प्रतिक्रिया से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों से अलग करने के लिए हमने एक अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण आधे सेकंड की देरी शुरू की। इस अंतराल के दौरान चूहों को अपना निर्णय रोकना पड़ा। महत्वपूर्ण रूप से इस देरी ने हमें उत्तेजना से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधियों को पसंद से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधि से अस्थायी रूप से अलग करने की अनुमति दी और ट्रैक किया कि प्रारंभिक संवेदी इनपुट से समय के साथ आंदोलन संबंधी तंत्रिका संकेत कैसे प्रकट हुए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।